प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास जी, रहीम जी और वृंद जी के दोहों के अर्थ जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोहे गागर में सागर के समान होते हैं। तो आइए अब इन दोहों का अध्ययन करते हैं और अर्थ जानते हैं। एक एक पंक्ति में अर्थ दिया गया है, एक सीख दी गई है। पहले पंक्ति में सीख और दूसरी पंक्ति में अपनी उसी बात को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दिया गया है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में यह सीख दी गई है और बताया गया है कि कोयल किसी को कुछ देती नहीं और कौवा किसी का कुछ लेता नहीं, पर केवल बोल के अंतर के कारण कोयल सबको अपना बना लेती है और कौवे को सुनना कोई पसंद नहीं करता। अर्थात इस दोहे में मीठी वाणी का महत्व बताते हुए यह सीख दी गई है कि हमें भी कोयल से सीख लेते हुए मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठे बोल सबको अपना बनाने की क्षमता रखते हैं और मीठे ना बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। अब दूसरा दोहा देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। कबीरदास जी अपने इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज में से कूड़ा अलग कर देता है, उड़ा देता है और अनाज को बचाता है, रखता है अलग, उसी प्रकार साधु यानी सज्जन व्यक्ति भी गुणों को, अच्छाइयों को देखता और अपनाता है और अब गुणों को अनदेखा कर देता है, उनसे दूर रहता है। अब अगला दोहा रहीम जी का है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने बताया है कि जो मनुष्य किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता, उसे चिंता भी नहीं रहती, और जब चिंता नहीं रहती तो वह बेपरवाह यानी निश्चिंत होकर रहता है। किस तरह? जिस तरह शाहों का शाह यानी एक राजा अपना जीवन बिताता है, उसी तरह इसमें यह सीख दी गई है कि हमें अपने मन में एक संतुष्टि का भाव रखना चाहिए, स्वयं को प्राप्त सुख सुविधाओं से खुश रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की कोई हद, कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य जितनी इच्छाएं रखता है उतनी चिंता भी करता है और निश्चिंत होकर नहीं रह पाता। अर्थात हमें अपने मन से इच्छाएं मिटा देनी चाहिए ताकि चिंताएं भी मिट जाएं और हम एक राजा के समान यानी कि शान से, खुशी से अपना जीवन बिता सकें। अगला दोहा। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। इस दोहे में बताया गया है कि बड़ा व्यक्ति वही होता है जो गरीबों की मदद करता है, जिसके मन में गरीबों के लिए दया भाव होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण और उनके गरीब मित्र सुदामा का उदाहरण दिया है और बताया है कि जिस तरह श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा की मदद की, उसी तरह हर इंसान को गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के प्रति अपने मन में दया और संवेदना का भाव रखता है, वास्तव में वही लोग बड़े होते हैं। नीकी रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीम जी इस दोहे द्वारा शिक्षा देते हैं कि ओछे नरन यानी नीच लोगों से, अर्थात तुच्छ व्यक्ति से हमें न मित्रता रखनी चाहिए और न शत्रुता। क्यों नहीं रखनी चाहिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे श्वान यानी कुत्ते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यदि कुत्ता चाटता है, खुश होता है, तो भी नुकसान होता है कि हमें बीमारी का डर रहता है, और काटता है तो भी डर है, दर्द होगा, परेशानी होगी, बीमारी होगी। ठीक उसी तरह तुच्छ व्यक्ति से भी हमें अगर ना दोस्ती रखनी चाहिए ना दुश्मनी। अगर दोस्ती रखेंगे तो वो हमारा दुरुपयोग कर सकता है, हमें भी अपनी तरह बुरा बनाने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। और शत्रुता रखेगा तो वह खुले तौर पर पहुंचा सकता है, हमें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हमें तुच्छ व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए। अब वृंद जी के दोहे देखते हैं। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर के बाद, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। बच्चों, इस दोहे में
यह बताया गया है कि हमें हमेशा अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। जैसा कि आपने पहले भी सुना और देखा होगा कहीं न कहीं कि बिना अवसर के बात की जाती है, बिना मौका के। कहीं अगर दुःख का माहौल है और हम खुशी की बात करें और खुशी का माहौल है और दुःख की बात करें, तो अच्छा नहीं लगता। वही शिक्षा इस दोहे में दी गई है कि हमें बिना अवसर के बात नहीं करनी चाहिए, वह फीकी लगती है। जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग, कि अगर युद्ध चल रहा हो, युद्ध का स्थान है और वहाँ पर प्रेम, मित्रता और श्रृंगार की बात की जाए, तो वो बिल्कुल ही अनुचित लगेगी। ठीक उसी प्रकार हमेशा सोच समझकर अवसर, जगह, स्थान देखकर ही हमें बात करनी चाहिए। उसी में समझदारी मानी जाती है। अब अगला दोहा देखते हैं। अपनी पहुँची विचार के कर्तव्य करिए दूर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। इस दोहे में बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा अपनी पहुँच यानी सामर्थ्य विचार करके यानी सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यानी मनुष्य को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी उसकी चादर हो। अगर बाहर पैर फैलाएँगे तो वो चादर से बाहर ही निकले रहेंगे। ठीक इसी तरह मनुष्य यदि अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता देखे बिना कार्य करेगा, तो उसे अनेक अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे शर्मिंदा होना पड़ेगा, उधार लेना पड़ सकता है, किसी की मदद माँगनी पड़ सकती है, निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी क्षमता अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगला और अंतिम दोहा। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले, केतक सिंचो नीर। रिंजी के इस दोहे में मनुष्य को धैर्य रखने की सीख दी गई है और कहा गया है कि मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और हर कार्य को उसके पूरा होने जितना समय अवश्य देना चाहिए। मनुष्य कितना भी अधीर हो, उसके अधीर होने से कार्य अपने नियत समय से पहले नहीं हो सकता। जिस प्रकार पेड़ अपना समय आने पर ही बड़ा होगा, फल देगा, ठीक उसको हम कितना भी पानी दें, अतिरिक्त पानी देने से वह समय से पहले फलने-फूलने नहीं लगेगा, फल नहीं देने लगेगा। ठीक उसी तरह जिस कार्य को होने में जितना समय लगता है, उतना समय हमें देना चाहिए, देना पड़ेगा। तो ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि वह अपना धैर्य बनाए रखे, अपना कर्म करता रहे और कार्य के पूरा होने, फल मिलने का इंतज़ार करे, पर धैर्य ना खोए। धन्यवाद।